हेलो बच्चों। आज हम लोग इस सीरीज में अब तक हम जीपी के ऊपर 1 to 10 वीडियो कर रखे हैं, 1 to 10 लेक्चर कर रखे हैं। तो उसमें क्या था कि बेसिक क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, एग्जाम्पलर थे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे। ठीक है। अब जो इस सीरीज का होगा इस पे भी मतलब इसमें एडवांस लेवल का होगा और इसमें 11 to 20 होगा। तो जो बच्चे नए हैं उनको बताने के लिए, कैसे मैं प्रीवियस वीडियो में तो बोल रखा हूँ कि 1 to 10 इस बेसिक होगा और 11 to 20 इस एडवांस लेवल होगा। तो इस एडवांस लेवल का सीरीज का मतलब 11th वीडियो फर्स्ट वीडियो होगा, और जो कि आपके एडवांस लेवल के नीड को पूरा करेगा, या मेंस में कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए वो होगा। तो जीपी पर ही काम करेंगे और जीपी का एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ नंबर आज के क्वेश्चन का होगा। 4 क्वेश्चन लेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन है। तो आइए एक बार देख लेते हैं फटाफट। कह रहे इफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन जीपी, फाइंड द कोसाइन ऑफ ग्रेटर एक्यूट एंगल। मतलब कि इसमें उसके राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का है, और राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का है, पता नहीं। अच्छा, हो सकता है कि ऑटो करेक्ट कर। हाँ, अब न सही बना। उस समय इसका दिमाग खराब हो गया था, नहीं बन रहा था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये जीपी में तो पूछ रहा है कि कोई भी एक एंगल का ग्रेटर एक्यूट एंगल के लिए इसमें क्या उसका वैल्यू होगा, तो वो देखेंगे। फिर कह रहा है कि एबीसीडी आर इन नॉन जीरो रियल नंबर, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी सी सी डी का होल स्क्वायर, प्रूव दैट एबीसीडी आर इन जीपी। थर्ड नंबर है बच्चों, देयर thus there exists a geometric progression containing 27, 8 and 12 are the these of its term। मतलब हमें एक टेस्ट करके बताना है क्या जीपी में है, और इफ एग्जिस्ट हाउ मेनी सच प्रोग्रेशन आर पॉसिबल। ठीक है, एक ये है। मतलब कि कोई भी अगर 3 नंबर दे रखा है तो जीपी में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि नंबर है। अगर है तो कितने नंबर और बन सकते हैं, एक ये बोल रहा है। सो दैट 10, 11, 12 कैन नॉट बी टर्म ऑफ ए जीपी। मतलब ये 3 नंबर दे रखा है तो जीपी में हमें सपोज करें कि प्रूफ करके बताना हो कि जीपी में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए सारे क्वेश्चन को एक एक करके एनकाउंटर किया जाएगा, और आज पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या कर रहा है बच्चों कि इफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं। यही वो है, अगर इसका नामकरण कर लें ए बी सी। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो मस्ट भी इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ ए है, ये हमारा ए आर होगा, और ये वाला हमारा कुछ ए आर स्क्वायर यही होगा अगर जीपी में है तो। ये तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल एज ए क्वेश्चन में बोल रखा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ, मतलब कि ए स्क्वायर, ऐसे तो सम ऑफ द दो का थर्ड के इक्वल होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह का। ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर एस टू दी पावर 4। और इनको तो हाई बाई करके बाहर की तरफ रास्ता दिखा दें। तो यहाँ से आर एस टू दी पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा क्या, बिल्कुल। और एक क्वाड्रेटिक बन रहा होगा किसमें, आर स्क्वायर में। अगर क्वाड्रेटिक अगर बना लें, इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस 1, लाइक जैसा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कुछ इस तरह का बनेगा बच्चों। तो एक्स का वैल्यू इसको सॉल्व करना है, तो बचपन से करते हुए आ रहे होंगे आप लोग, तो ये आसान होगा करना। 1 प्लस माइनस इसका, क्योंकि बी का वैल्यू -1 है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, इस तरह का। अब देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू एक्चुअल में क्या था, आर स्क्वायर था। अब इसमें कौन सा साइन होगा, कौन सा साइन नहीं होगा, कि 1 प्लस रूट 5/2 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और 1 माइनस रूट 5 करेंगे तो निगेटिव वैल्यू होगा। और इधर आर स्क्वायर है तो निगेटिव वाला हम नहीं ले सकते, ये वाला 1 माइनस रूट 5/2, क्यों, क्योंकि निगेटिव होगा, क्योंकि रूट 5 का वैल्यू 2.23 होता है, तो 1 माइनस समथिंग मोर देन 1 इस निगेटिव होगा। इस वाले को तो भूल जाइए। तो हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, ऐसा 1 प्लस रूट 5/2 ये होगा। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ग्रेटर एंगल ऑफ कोसाइन बोल रखा है। तो
अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ था क्या बोला हुआ कि कोसाइन ऑफ द ग्रेटर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ग्रेटर एक्यूट एंगल हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर एक्यूट एंगल होगा? तो जैसा कि हम कॉस जानते हैं कैसा फंक्शन होता है, इस इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसमें अगर हम ये वाला ले तो ए आर अपॉन, मतलब कि कॉस सी का वैल्यू अगर बोले तो ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर ऐसा होगा। एक तो ये आपको मिल रहा है 1/r, और हमें पता नहीं है कि कौन सा एक्यूट, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। कॉस सी का वैल्यू अगर यहाँ से ले ए अपॉन ए आर स्क्वायर, तो ए से कैंसिल होगा तो 1/r स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा हमें चूज करना है कि 1/r होगा या 1/r स्क्वायर होगा? ऐसे होने को तो अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन में अगर रहता तो मल्टीपल चॉइस में बन सकता था कि 1/r भी हो सकता है, जिसका हमें स्क्वायर रूट एक तरीके से मतलब उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर रूट लेना होगा, और 1/r स्क्वायर होगा। तो सिंस वो कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉस सी का 1/r स्क्वायर वाला वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से अगर आप कॉस सी इक्वल टू आर स्क्वायर का 2/1 √5 ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा इसका स्क्वायर रूट का भी उसमें हम देख सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन अभी और लेंगे, किसी और मुझे ध्यान आ रहा है अभी आपको एक्सप्लेन कर दे समय कि उसमें कुछ इन जनरल ट्रायंगल के लिए बता देगा और बोलेगा कि साइड इन दोनों के बीच का होगा। तो खैर जब वो देखेंगे तब देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर बताने के लिए कामयाब रहेंगे, cos c का जो कोसाइन ऑफ द ग्रेटर एंगल होगा 2/1/√5। ये समझ में आया ना बच्चों कैसे होगा? सॉरी, एक cos c था और यहाँ से इसको नाम दे देते हैं cos a। तो cos a को मैं मान रहा हूँ कि ये इसका ग्रेटर एक्यूट एंगल है। तो 2/1 क्योंकि उसका लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ और होगा, तो हो सकता है कि वो कम होगा, तो फिर वो कॉस्ट के लिए फिट नहीं होगा, जैसा उसमें एक वर्ड मेंशन किया है ग्रेटर ग्रेटर एक्यूट एंगल, सो दैट इज वाई हमें इसको लेना पड़ रहा है। और अगर ऐसा मेंशन नहीं होता तो दोनों आंसर फिर इसके होते, ठीक है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है बच्चों, इसमें शुद्ध अलजेब्रा होगा। इसमें कह रहा है कि ABCD आर नॉन जीरो रियल नंबर एंड दिस, ऐसा बोल रखा है। तो पहले तो इनको लिख ही लेते हैं, ये दो पार्ट में आगे पीछे है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू AB BC CD का होल स्क्वायर है, ऐसा है। तो कह रहा है कि ABCD अगर है मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ABCD आर इन GP। तो हम यहाँ से बेसिकली हमें यही करने को कह रहा है ना, प्रूफ करने को कह रहा है। ABCD अगर GP में तो B/A, यहाँ से फिर C/B और D/B, ऐसा हमें प्रूफ करना होगा। GP अगर होगा तो हम जानते हैं ना, GP के लिए सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म बाई दिस। तो अगर इस इन दोनों को पहले अगर देखा जाए तो क्या आपको मिलेगा, कुछ B² इक्वल टू AC होगा। और इन दोनों को अगर क्लब करके देखे तो हमें क्या लेकर आना होगा, इन दोनों को अगर हमें देखना होगा तो कुछ लगता है कि गड़बड़ है, हाँ, क्योंकि यहाँ से जो मैंने लिखा D/C होगा बच्चों, ना कि भी मिस राइटिंग में आ गया है। तो C² इक्वल टू BD, एक तो ये हुआ। और इन दोनों को अगर आपस में इक्वल करें तो वहां से क्या मिलेगा, BC इक्वल टू AD। तो कुछ हमें इस तरह का ये तीन चीजें लेकर आ जाना है और उसको वहां से बता देंगे कि यस, अगर ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे कि यस GP में हो गया। तो जो हमारे पास गिवन है, आइए इनको देखते हैं। और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आप देखिए, घुरिए, समझिए, आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि अब एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है, कि क्या करें, कुछ मतलब हो नहीं रहा है। तो उसमें क्रिकेट का एक रूल है बच्चों। उसमें कहा क्या जाता है क्रिकेटर में, जब बैट बॉलर परेशान है बॉलिंग करते करते, बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहा है, कुछ राहुल द्रविड़ टाइप आ रहा है उतना देर से और उसको वहीं पर टक करके वो छोड़ दे रहा है। तो उसमें क्रिकेट में रूल है कि आप जाइए बैट्समैन के पास, थोड़ा उसको घूरिए, देखिए उसको, आंखों में आंखें डालकर देखिए। तो हो सकता है कि ये सब आप कर सकते हैं, ये सब इतना तक अलाउ है। तो हम भी आइए वही कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करते हैं कि A² B² C² है और B² C² D² है और समथिंग इस तरह का AB BC+CD का होल स्क्वायर है। तो इसको भी घूरा जाए थोड़ा। तो इसमें A²B² है, घूरा जाए मतलब स्टेयर करके देखे कि अच्छा ये चीज तो दोनों बन रहा है A²B² मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ A²B² है। तो एक चीज तो क्लिक किया कि ये टर्म तो कैंसिल होगा, तो क्यों ना उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते, फिर थोड़ा देर के बाद देखे तो B² C² भी आएगा।
जो कि यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी होगा इस वाले टर्म से, और दूसरा सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाला होगा। तो यानी कि जब उसके एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी वाला, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये भी आपने बचपन में सीखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जिनका थोड़ा हाथ तंग है उनके लिए लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd, 2ca नॉट सी डी, ऐसा होगा। मतलब ये फॉर्मूला ऐसा है, तो उसको बस एक्सपैंड करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आ जाइए अपने काम पे, तुरंत लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करना ही है तो फिर देर क्यों करें। तो पहले इनको कर ले, ए स्क्वायर को अगर सारे ब्रैकेट में करके ऐसे करते जाए तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी रेस्ट टू द पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी रेस्ट टू द पावर 4 और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये ऐसा कुछ लंबा चौड़ा मिलेगा बच्चों, एलएचएस को किया तो। अब आरएचएस को इसको करें, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो पहले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब इतना जो आ रहा है सब अभी कैंसिल। 2ab इंटू bc कितना हो जाएगा, 2ab स्क्वायर सी होगा, प्लस bc इंटू सी डी है तो 2bc स्क्वायर डी होगा, और फिर ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab सी डी होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो पहले वाले जो तीन टर्म है तो पहले ही डिस्कवर किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हाई बाय करके चले जाएंगे। ठीक है, फिर और देखते हैं कि इनका क्या क्या काम है। इसमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर है बी रेस्ट टू द पावर 4, इनको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और यहाँ से देखिए कि 2ab सी डी, 2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी है, 2b सी स्क्वायर डी है और 2ab सी डी है। तो इसको कुछ ना कुछ लिखा जाता है। इसमें देखिए कि अगर ए बी सी डी अगर है तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी होगा कहीं ना कहीं, अ, नहीं, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर है और ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला टर्म, और 2ab सी डी के साथ वो ऐसा होगा। मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ एक एक करके। जैसे मान लीजिए कि बी रेस टू दी पावर 4 लिया पहला वाला, मतलब कि 2ab सी डी हो, 2ab स्क्वायर सी है, इसका हम बी स्क्वायर माइनस ए सी जैसा कुछ बना सकते हैं क्या। ऐसा क्लू कहाँ से मिल रहा है, ये पहला ब्रैकेट, तो बी स्क्वायर तो बी रेस टू दी पावर 4 ले लिए, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर है क्या, यहाँ पर है, तो क्यों ना इसको ऐसा क्लब करके लिख लिया जाए। मतलब इसी को अब सेकंड स्टेप में लिख लिया, फर्स्ट स्टेप था ये सेकंड स्टेप, मतलब उसको ओपन करने के बाद का, सब कैंसिल होने के बाद, तो बी रेस टू दी पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, इन दोनों को तो हमने सेटल कर लिया। अब ऐसा देखिए, सी रेस टू दी पावर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो उसको लिखा जाए तो सी रेस टू दी पावर 4 ये यहाँ पर था, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये यहाँ पर था, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ से इसको ला दीजिए यहाँ पर 2bc स्क्वायर डी हो गया। और बाकी के जो बचे वो तो कह रहे होंगे कि मैं भी मुझे भी क्लब कर लो, तो ये लो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, अच्छा ये तो बाहर पहले ही ऑलरेडी यूज हो गया ना, बी सी डी स्क्वायर वाला, 2ab सी डी ये वाला बचा, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर था और सी स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो इनको भी लिख लिया जाए। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab सी डी इक्वल टू शून्य। हाँ अब आएगा बच्चों मजा, सबको ऐसे प्रॉपर लिख लिया। तो अब इनको जितने सब थे लंबे चौड़े, इनको छोटे साइज में कर दिया जाए, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब। अब मन ही मन सोच के देखना ऐसा मिलेगा। इनको सी रेस टू दी पावर 4 है तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, आप एक्सपेंड करके देखना वही होगा। और फाइनली ए डी माइनस सी बी का होल स्क्वायर, 0। अब कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर का सम, मतलब फर्स्ट स्क्वायर है ये वाला, और सेकंड स्क्वायर का सम और थर्ड स्क्वायर का सम, तो जीरो कैट क्यों हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा मतलब करिए, कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 2 3 4, कोई भी दुनिया भर का नंबर ले लो, -1 -2 पॉजिटिव है निगेटिव है, रेशनल है इरेशनल है, तो उसमें आप पाएंगे कि जब स्क्वायर करके सम अप करोगे तो कभी भी उसका सम क्या होगा, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर करेंगे निगेटिव है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आने वाला है, सम करेंगे तो नॉन जीरो वैल्यू आएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं क्या, जीरो है,
इसका मतलब ये मस्ट भी ऑलरेडी ये जीरो ही होंगे, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए सी मस्ट भी शून्य होगा, तभी तो जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर तो जीरो होगा। और यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी होगा और ए डी इक्वल टू सी बी होगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो कहेंगे वाह ये तो वही है जो हमें चाहिए, मतलब कि ये तो जीपी में हो गया ना एबीसी। यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, एबीसी के लिए सी स्क्वायर बी डी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, ये मिल गया। और ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, इसका प्रूफ ये दे रहा है कि ए बाई डी को आप इधर लिख लीजिए, सी बाई ए, ए डी सी बी था बच्चों, गलती से लिख गया है सी बी, सी बाई बी, ए बाई सॉरी नॉट ए बाई डी, वो डी और सी एक जैसा सिमेट्रिक लग रहा है। तो यहाँ से आप जो भी आपको चाहिए, जैसे ए बाई बी लिख लीजिए और वहां से आपको मिल जाएगा सी बाई डी। तो उलट करके हम इसको ऐसा बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं ना कि ये हुआ, और यही तो हमें प्रूफ करना था। जो इस क्वेश्चन का जो पार्ट था वो बोला था ना कि प्रूव दैट कि एबीसीडी आर इन जीपी, तो एबीसीडी आर इन जीपी। तो ऐसा हम सोच पाए। तो ये क्वेश्चन आपका था करने के लिए कि एबीसीडी आर इन जीपी के लिए था, तो इसका ये प्रूफ था। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी शुद्ध अलजेब्रा और जीपी का यूज हुआ। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हाँ, कहता है कोई भी नंबर अगर जीपी, मतलब ये तीन नंबर जीपी में है, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये होगा ही होगा। Does the exist a geometric progression containing 27, 8, 12 as there its term? So if exist, how many such progression? तो कह रहा है does there is exist a geometric progression containing 27, 8 and 12? तो ये तीन नंबर है, कौन से नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, पता नहीं। फिर कह रहा है कि तो पहले तो इनको देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये बस 27, 8 और ऐसा करके है। 27 थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो लोग बच्चे मोबाइल वगैरह में देखते हैं तो उनको दिक्कत आएगा। जो टीवी पे देखते हैं या लैपटॉप पे देखते हैं तो उनको तो आसानी है, लेकिन मोबाइल वाले फंस जाएंगे। तो उनके लिए बच्चों कर दिया बड़ा 27। तो मान यहाँ पर लेट कर लो कि ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो जो जनरली चलता है। और इस टर्म को मान लीजिए कि ये आपका एक्स टर्म है, और ये वाला वाई टर्म है नेक्स्ट वाला, और ये जेड वाला इस 12 है। तो यहाँ से ए आर रेस्ट टू दी पावर एक्स माइनस वन, ए आर रेस्ट टू दी पावर वाई माइनस वन, ए आर रेस्ट टू दी पावर जेड माइनस वन, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड टर्म है तो होगा। तो उसमें अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप 27/8 कर दीजिए, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ऐसा बोल सकते हैं। तो 27/8 किया तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, और आर रेस्ट टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन आर रेस्ट टू दी पावर वाई माइनस वन। तो यहाँ से 27/8 को और थोड़ा सा इनको 3/2 रेस टू दी पावर 3 लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। और आर रेस टू दी पावर एक्स माइनस वाई बचेगा, क्योंकि सेम बेस है तो पावर आपस में जाकर सब माइनस होंगे। तो एक्स माइनस वन माइनस ऑफ वाई प्लस वन, तो उसको करेंगे तो एक्स माइनस वाई हो गया। तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। अच्छा, अभी क्या है कि 3/2 है, तो ऐसा ही 3/2 भी कर लीजिए, तो 12/8 कर लेते हैं। तो यहाँ से भी सेम रिजल्ट होगा, 12 वाला मतलब 3/4 करेंगे तो जेड माइनस वन अपॉन आर वाई माइनस वन। तो यहाँ से करेंगे तो 3/2 इक्वल टू आर रेस टू दी पावर जेड माइनस वाई, ऐसा होगा क्या, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, इन दोनों में आपस में बातचीत कर रहे हैं, 4 और फिफ्थ 3/2 है, इसका 3/2 का पावर 3 है। तो क्यों ना इसको भी पावर ऐसा करके दे दे, इस वाले को जो अभी अभी फिफ्थ नंबर है 3/2 को पावर 3 कर दें, आर रेस टू दी पावर 3 टाइम्स ऑफ जेड माइनस वाई। ये तो बोला जा सकता है, सिंपल सा अलजेब्रा है। तो उनको दोनों को आपस में आमने सामने कर दें, इनको और इनको। ये लोग आपस में बातें कर रहे होंगे कि ठीक है आर एक्स माइनस वाई, तुम इधर से आ जाओ, एल एच एस आर एच एस, और आर रेस टू दी पावर 3 जेड माइनस वाई। तो जब इनका बेस सेम है तो आपस में पावर एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, तो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है ना, एक्स माइनस वाई इज 3 टाइम्स ऑफ 3 जेड माइनस 3 वाई, ऐसा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों कि इसको आप लेकर आएंगे तो एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 जेड इक्वल टू शून्य। ठीक है, अब इसी के सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कितने होंगे। अभी जो एक्स वाई जेड था तो बेसिकली टर्म था। तो यहाँ पर करने का सबसे आसान तरीका है, अब अपने मन से इसका एक्स का वैल्यू सपोज 1 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो। एक्स का, मैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 ले रहा हूँ।
और वाई का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, क्योंकि तीन इक्वेशन है, सॉरी एक इक्वेशन है और तीन अननोन है, तो कैसे आप प्रूफ उसको ला सकते हैं, वैल्यू नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हिट एंड ट्रायल पे काम करेगा। तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 4 -3z इक्वल टू 0। तो 3z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, यहाँ से 3 और -3 ही रहेगा, तो जेड का वैल्यू -1 हो जाएगा। एक बस ऐसा हिट एंड ट्रायल है बच्चों, जेड का वैल्यू, वाई का वैल्यू 2 था, इसका वैल्यू 1। तो ये तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ये तो मैंने x2 लिया, कल को अगर राम श्याम मोहन प्यारे कुछ भी ऐसा अगर ले ले 0 1 2, तो उसमें जेड का वैल्यू वेरी करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। और इनको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख ली, जो बहुत 3D वगैरह पढ़ना जानते होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको अगर मैं कुछ लैम्डा बोल दूं, इसको वाई को 2 लैम्डा बोल दूं, और जेड का वैल्यू -λ बोल दूं, तो अब एक्स वाई जेड का तो कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, मतलब कि लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 कुछ घुमाते रहो। तो यहाँ पर वो पूछा था हमसे कि जीपी करेगा, यस से जीपी करेगा, और कितने जीपी करेगा, तो कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी करेगा। तो ये भी बच्चों उसका एडवांस के लिए ये है, तो इसका आंसर ये है कि कितना करेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा अब तक से डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा था। अब इसका एक रिवर्स भी रखा हूँ, रिवर्स मतलब इसका अपोजिट रखा हूँ, उसमें प्रूव करेंगे बताओ नहीं होता, तब क्या करेंगे, तो कहेंगे, सर तो बताए थे होने वाला, नहीं होने वाला कैसे बताए। तो आइए, तो घबराइए नहीं, उसके लिए भी इसीलिए रखा था। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बच्चों, इनको यहाँ पे लाइक डाल देते हैं। और एक्सप्लेन करने में कोई एरर होगा हो तो आप जरूर बताइए मैसेज करके कि सर यहाँ पर कुछ एरर था, तो उसको इसका मतलब क्या है, जो चीज़ नहीं समझ में आया हो सकता है कि हम लोग अपने धुन में रहते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और दिमाग मतलब कह रहा है, लेकिन वैसा करने को लिख कुछ और दिए। तो उसमें उस तरह का अगर एरर होता है तो आप प्लीज़ बताइए, तो उससे हमें इम्प्रूवमेंट करने का मतलब कि अगले बार से ध्यान रखेंगे कि नहीं हो। और आपको जो इसमें प्रॉब्लम आता है तो वो जरूर बताइए। देखिए अभी क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन में कि सो दैट 10 11 12 कैन नॉट बी टर्म ऑफ अ जीपी। तो ओके, तो ऐसा ही मान लेते हैं जैसे आपकी पिछले वाले को किए थे कि फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। तो 10 11 12, तो ये तो उसके कैन नॉट बी टर्म, तो देखने में तो लग ही रहा है कि नहीं है, लेकिन प्रूफ करके कैसे बताएंगे। तो आइए कुछ सीखने को मिलेगा। ए आर वही सब कि इसका ए एक्स मतलब एक्स टर्म है, इसका वाई एक्स टर्म होगा और इसका जेड टर्म होगा। तो ए एक्स -1 आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, लेकिन ए आर ऑलरेडी है तो एबीसी नहीं ले सकता था और पी क्यू आर नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड ले लिया। और यहाँ से ए आर एस टू दी पावर वाई -1, ए आर एस टू दी पावर जेड -1 ऐसा होगा। तो फिर से वही सब काम करें कि अगर 10 बाई इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो 10/11 अगर करेंगे तो आर रेस टू दी पावर एक्स -वाई हो जाएगा, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर 11/12 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, आर वाई -जेड हो जाएगा ऐसा। तो अभी जैसे वहां पर तो 3/2 था तो उसको तो उलट पुलट के लिख लिए थे, यहाँ पर नहीं है, ये होने वाला ही नहीं है इसलिए नहीं है। तो समझते हैं, कुछ कुछ तो सिखा कर जरूर जाएंगे आपको। तो इनको क्या हो गया, रिफ्रेश करने को पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इन दोनों का पावर पहले सेम कर देते हैं। 10 रेस टू दी पावर यहाँ पर 11 है, सॉरी 10/11 है, और यहाँ पर x -y है और y जेड था, तो क्यों ना y जेड ऐसा कर दे, और r रेस टू दी पावर x -y y-z। ये क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ कि इसके पावर में हम उसको ऐसा इक्वेट कर देंगे, जो इसका पावर बढ़ा है जैसे स्क्वायर करते हैं ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर किया गया है कि y-z का दोनों तरफ जैसे क्यूब करते हैं बोथ साइड, तो y-z का कुछ हमने दोनों साइड में किया, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद 11/12 है, तो यहाँ पर y-z था, y-z था, तो यहाँ पर हम उसको x-y दे देते हैं ऐसा। तो आर रेस टू दी पावर y-z और x-y। देखो तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गया क्या, तो ये इनको मस्ट भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा।
और इन्हीं का फायदा उठाएंगे। 10/11 वाई जेड, और यहाँ से 11/12 XY, ऐसा इक्वल टू 1। आपको सॉरी, वन प्रोडक्ट में क्यों कर, इन दोनों को आपस में इक्वल ऐसा कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए कि 10 रेस्ट टू द पावर Y - Z, ऐसा, इंटू 12 रेस्ट टू द पावर, यहाँ से Y - Z एक तो था, और 12 इधर से लेकर गया X - Y। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं ऐसे इनको एक सम्मान और दे देता हूँ, एक स्टेप वाला सम्मान। 11Y - Z इक्वल टू 11X - Y, और 12 रेस्ट टू द पावर X - Y। अब मैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था बच्चों, जो आपको उसके लिए था। तो अच्छा, वो तो 11 के लिए होगा, इसके लिए क्यों? तो यहाँ से 10Y रेस्ट टू द पावर Z, और 12X - Y, और यहाँ 11 रेस्ट टू द पावर X - Y था, और 11 रेस्ट टू द पावर Y + Z, Y - Z, दोनों को ऐसा लिख लिया, वाई वाई अपने घर गए। तो देखिए, तो 10 रेस्ट टू द पावर Y - Z इंटू 12 रेस्ट टू द पावर X - Y, और 11 रेस्ट टू द पावर X - Z। अब देखिए कि इसमें क्या होगा कि ये चीजें, अब 10 रेस्ट टू द पावर है, 12 रेस्ट टू द पावर है, 11 तो एक प्राइम नंबर ही है। अब कुछ भी कर लो, इसका कितना ही पावर ले लो, तो 10 और 12 तो कभी मिलकर 11 नहीं होंगे, ना ही इसका पावर होगा। एक चीज कह सकते हैं कि सबका पावर 0 0 0 होगा, Y - Z इक्वल टू 0 होगा, X - Y इक्वल टू 0 होगा, और Z - X इक्वल टू 0 होगा। क्यों नहीं लिख रहे भाई, Z - X इक्वल टू 0 होगा। तो पावर 0 होगा तभी LHS और RHS इक्वल हो पाएगा, और उसका मतलब कि X इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। तो जो कि 10 11 12 एक तो नंबर था, वो टर्म कैसे इक्वल हो सकता है? तो कोई भी नंबर होगा, तो क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, तो ये हो नहीं सकता इक्वल। तो इसी चलते वो क्या कह सकते हैं कि ये जीपी नहीं फॉर्म कर सकता है, कि यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी नॉट पॉसिबल, सिंस 10 11 12 आर डिस्टिंक्ट, और XYZ इज आवर डिस्टिंक्ट है, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको बताए। तो लास्ट में आपको ये प्रूफ करने वाला, नहीं प्रूफ करने वाला, मतलब कि जीपी है या नहीं जीपी है। तो उसमें क्या किया, उसमें आपने देखा होगा दोनों में एक्सटेंड किया है कि वो XYZ इन जनरल टर्म मान लो, और उसमें कुछ रिलेशन लेकर आओ। अगर एक लीनियर इक्वेशन बन गया, तो हम उसका XYZ अपने मन से कुछ कर लेंगे, मतलब कि 1 डिग्री में XYZ में, और यहाँ पर XYZ में बनाने की कोशिश की तो बना नहीं, क्योंकि पावर ही इस तरह का लगता है, इसको बनना ही नहीं था। तो वहां पर इन दोनों को आपस में इक्वल किया, तो XYZ का वैल्यू ऐसा आ गया। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जीबी में नहीं, तो इन दोनों चीज में कॉमन है, ये आप इसमें सीख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ और मुश्किल क्वेश्चन को लेकर आएंगे, या प्रीवियस ईयर एडवांस का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें कोशिश करूंगा कि और लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो अगेन फिर से बोल रहा हूँ, मैसेज करिए, बताइए। थैंक्स फॉर योर टाइम।